रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए एक नई वीडियो ISSB इंस्टीट्यूट की तरफ से, जिसमें हम बात करेंगे फिटनेस टेस्ट के हवाले से। फिटनेस टेस्ट को हम फिजिकल टेस्ट भी कहते हैं। इसमें हम जो फिटनेस टेस्ट होते हैं उस बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास जो टॉपिक्स हैं उसमें सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है रनिंग का। हम आपको बताएंगे कि आपने रनिंग टेस्ट किस तरह से पास करना है, आपने रनिंग किस तरह से करनी है, आपकी शुरुआत किस तरह से होनी चाहिए, आपकी प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए। फिर हम बात करेंगे पुशअप्स, फिर आएंगे सेटअप्स पे और उसके बाद आएंगे चिनअप्स के ऊपर। दोस्तों ये जो हमारे पास 4 टेस्ट है ये बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे फिजिकल टेस्ट के लिए, और ये 4 टेस्ट हमारे इनिशियल टेस्ट में लिए जाते हैं ज़रूर। जब हमारा फिजिकल टेस्ट होता है, जब हम इनिशियल स्क्रीनिंग टेस्ट पास करते हैं, तो या तो फिजिकल टेस्ट होता है या हमारा मेडिकल टेस्ट होता है। तो फिजिकल टेस्ट के अंदर हमारे पास रनिंग, पुशअप्स, सिटअप्स और चिनअप्स होती है। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं रनिंग के ऊपर कि हमने अपना रनिंग टेस्ट किस तरह से पास करना है। रनिंग टेस्ट, तो दोस्तों रनिंग टेस्ट के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि रनिंग टेस्ट के अंदर वो आपका स्टेमिना चेक करते हैं। अब स्टेमिना के अंदर जो है आपको कुछ मुकर्रर टाइम दे दिया जाता है। फॉर एग्जांपल वो आपको कभी कभार तो बोल देते हैं कि आप 7 मिनट में जो है डिस्टेंस में आपको बताता हूँ आगे, लेकिन पहले तो वो आपको कहते हैं कि आप 7 मिनट में आपको ये डिस्टेंस कवर करना है, या तो बोल देंगे कि 8 मिनट में आपने ये डिस्टेंस कवर करना है। हर फोर्स का अपना एक टाइम होता है। नेवी का अलग टाइम है और आर्मी का अलग टाइम है, और एयरफोर्स में तो वो टाइमिंग नहीं देखते, जबकि एयरफोर्स में तो फिजिकल टेस्ट होता ही नहीं है। ठीक है, तो आर्मी और नेवी की जो थी वो टाइमिंग अलग अलग होती है। हमारे पास जो प्रॉपर रनिंग फॉर्म है, हम पहले तो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको डिस्टेंस के बारे में बताऊंगा। जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास 1.6 किलोमीटर होता है। तो आप 1.6 किलोमीटर अपने मैप के अंदर देख लीजिए कि आपको 1.6 किलोमीटर कितने पे बनता है। तो उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए, अपनी एक टाइम अपना वॉच के अंदर फिक्स कर दीजिए, और उसके बाद अपनी रनिंग प्रैक्टिस कीजिए। एक डिस्टेंस आप मैप के अंदर फिक्स कर लीजिए और उस डिस्टेंस को आप अपने टाइम के मुताबिक कवर करने की कोशिश कीजिए। कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1.6 किलोमीटर कवर कर रहे हैं, तो आप जब उसे कवर कर ले तो देखें आपने कितने टाइम में उसे कवर किया है। कोशिश ये रखिए कि आप 7 मिनट में अपने डिस्टेंस को कवर कर लें, आपके लिए यही बेहतर है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर रनिंग फॉर्म क्या होती है। दोस्तों ये आपका बहुत ज़रूरी टॉपिक है कि आपको पता होना चाहिए कि जब आप रनिंग कर रहे होते हैं तो आपकी रनिंग किस तरह से होनी चाहिए। देखिए इसमें एक तो है करेक्ट और एक है इनकरेक्ट। हमारा जो स्टेमिना लूज हो जाता है टेस्ट के दौरान, बहुत से जो स्टूडेंट्स होते हैं वो नर्वस हो जाते हैं। एक तो ये रीज़न होता है कि नर्वस होने से भी हमारा स्टेमिना जो है वो कम हो जाता है। एक जो हमारे पास हम करेक्ट और इनकरेक्ट दोनों को देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम रनिंग कर रहे होते हैं तो हमारा सर, मतलब जो हमारी आंखें होती हैं, वो हम नीचे को देख रहे होते हैं। मतलब जो भी रोड या जो भी ग्राउंड या जो भी रास्ता हमें दिया गया होता है, हम अपनी आंखों से उस रास्ते को देख रहे होते हैं, जबकि वो हमारे लिए गलत है। हम अपने रास्ते को नहीं देखेंगे। उससे क्या होता है कि आपने जो है अपनी जो आपकी गर्दन होती है वो आपने फिक्स कर दी होती है एक ही जगह पर, और आप नीचे ही देखते रहते हैं। अच्छा, इससे एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि आपने अपने गर्दन को दाएं बाएं भी नहीं हिलाना। मतलब आप ना अपने सीधे हाथ की तरफ देखें और ना ही उल्टे हाथ की तरफ। आपने क्या करना है, अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। आप इतने स्ट्रेस में ना आए। ठीक है, आप अपने हेड को जो है वो स्ट्रेट सामने, जो आपका टारगेट है, आप अगर उसे ही देखते रहेंगे तो आपके लिए बेहतर है। आप स्ट्रेट देखते रहे, और आपके शोल्डर्स होते हैं आप उसे जो है रिलैक्स रखें। हम शोल्डर्स को जो बहुत टाइट करके भाग रहे होते हैं, और कुछ को तो ये भी गलतफहमी होती है कि हमें जो है वो नोट कर रहे हैं जैसे कि हम भाग किस तरह से रहे हैं, लेकिन नहीं, ऐसा उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह से भाग रहे हैं। वो आपको सिर्फ ये देखते हैं कि आप टारगेट अचीव करते हैं या नहीं। ठीक है, तो टारगेट अचीव आप तभी करेंगे जब आपका रनिंग जो आप कर रहे हैं उसकी आपकी फॉर्म अच्छी हो। मतलब आप सही फॉर्म में भागेंगे तो आपका स्टेमिना खत्म नहीं होगा जल्द, आप ज्यादा भाग लेंगे। ठीक है, तो आपका टारगेट आप अचीव कर सकेंगे। और दूसरी बात जो हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, सांस लेने। तो हम सांस ले रहे होते हैं, आपके लिए बेहतर यही है कि आप सांस अपनी नाक से इनहेल करें, और जो अपना माउथ है, आपका जो मुंह है, आप वहां से बाहर निकालें। और इससे भी एक बेहतर, आप मुंह से सांस ना लें। अगर आप मुंह से ही सांस अंदर कर रहे हैं और सांस बाहर कर रहे हैं, तो इससे भी आपका स्टेमिना जो होता है वो खत्म हो जाता है। आप स्टेमिना के लिए जो है आप सांस जो है नाक से लें और मुंह से बाहर निकालें, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप अपने कंधों, हाथों को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। आप जब आपने इन
टाइट कर रखे होते हैं ना शोल्डर्स को भी और हाथों को भी, तो पहला तो ये होता है कि आप स्ट्रेस में, आपको स्ट्रेस में तो आना ही नहीं है, क्योंकि आपने वो टेस्ट पास करना है। और रनिंग टेस्ट तो आपकी प्रैक्टिस पर है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप कर सकेंगे। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो फिर आप नहीं कर सकते, ठीक है। और हाँ, जो आपकी मतलब जो लैंडिंग होती है, जो पैर रखते हैं, तो कोशिश आपने यही करनी है कि आपने अपना पंजा रखना है। सबसे पहले आपने जमीन पर अपना पंजा रखना है। जब आप अपना पैर आगे जमीन पे बढ़ाएंगे, अपना कदम आगे बढ़ाएंगे, तो आपने पहले अपना पंजा रखना है और उसके बाद अपनी एड़ी रखनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपनी पहली एड़ी रख दें, क्योंकि वो आप तब करते हैं जब आप थक चुके होते हैं और इससे आपका स्टेमिना और वीक होता है, ठीक है। तो ये आप इस पिक को बहुत गौर से देखिए कि वो आपको यही बता रहा है कि आपने जो है लुक स्ट्रेट अहेड, आपने जो है अपनी आंखें सामने रखनी है, ना ही जमीन को देखना है, ना ऊपर देखना है, ना ही सीधे हाथ की तरफ, ना ही उल्टे हाथ की तरफ, ना ही पीछे मुड़कर देखना है, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। आपने अपना जो आपका पोस्चर है वो आपने बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। आपने अपने आप को इतना स्ट्रेस में नहीं लेना, ठीक है। आप अपने आप को स्ट्रेट रखिए और ना ही अपने लेग्स को जो है बहुत ज्यादा हिलाएं। अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स होकर आप रनिंग कीजिए। आप अपने पहला पंजा रखिए, उसके बाद अपनी एड़ी रखिए और आपकी जो बॉडी होनी चाहिए वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। आप इन दो पिक्स के अंदर देख सकते हैं कि जो उसने अपना जो हील रखा है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ 2 मिनट ताकि आपको पता चल जाए। देखिए ये जो हील है हमारे पास, ये ठीक है, ये आप लैंड जो आप करते हैं ना, ये आपका ये पॉइंट आपका होना चाहिए। आप अगर इस पॉइंट को आप लैंड करवाएंगे तो आपका स्टेमिना जो है वो आपका वीक हो जाता है। आपने अपना स्टेमिना कम नहीं करना, ठीक है। आप जो है जितनी कोशिश करेंगे आपका उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। तो आप जो है इस तरह की गलतियां ना करें। और अगर आप इस शेप को देखेंगे, देखें ये बिल्कुल स्ट्रेट, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो आप ये पैर जो है इस तरफ जा रहा है, देखिए ये पैर इस तरफ जा रहा है। आपने इसको इस तरह नहीं रखना, आपने अपना पोस्चर बिल्कुल सही रखना है। देखिए ये पैर, इसका पोस्चर बिल्कुल ठीक ठाक है। आप अगर इसे देखेंगे तो बिल्कुल थका हुआ, मतलब जब हम थक जाते हैं तो हमारा जो फॉर्म हो जाती है वो इनकरेक्ट हो जाती है। तो आपने आप थकते तभी हैं क्योंकि आप गलती करते। आपने जो है अपनी आंखें नीचे की तरफ रखी होती हैं, ठीक है, और आपने जो है अपनी कमर बहुत बाहर निकाली हुई होती है। आपने अपने शोल्डर्स, जो आपके आर्म्स होते हैं वो आपने बहुत टाइट कर रखे होते हैं, और जो आपके शोल्डर होते हैं वो भी आपने टाइट कर रखे होते हैं। तो इससे आपकी बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जाती है। और जो आपका हाथ होता है वो आपने बहुत ज़्यादा टाइट रखा होता है। आपने इस तरह की गलतियां नहीं करनी। आप बिल्कुल रिलैक्स होके रनिंग कीजिए। अगर आप रिलैक्स होकर रनिंग करेंगे तो आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। देखें, जो आपका स्टेमिना ट्रेनिंग होता है उसमें आपको सबसे पहली टिप तो मैं यही दूंगा कि आप जो है स्लो भागें। जब आपकी रनिंग स्टार्ट हो जाती है तो आप स्टार्ट में बिल्कुल स्लो भागें। ऐसा नहीं है कि आपने जैसी ही रनिंग स्टार्ट की और आप एकदम से जो है 100 मीटर रन स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से हम 100 मीटर रन करते हैं, एकदम से तेज भागना शुरू कर देते हैं। नहीं, आपने इस तरह से नहीं करना, उसमें आपका स्टेमिना बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। तो आपने स्टेमिना के लिए जो है रनिंग स्लो रखनी है और अपने हाथों को जो है ईजी कर दें। बिल्कुल टाइट रखने की जरूरत नहीं है। जो आपकी ब्रीथिंग है, जो आप सांस लेते हैं, वो आप नाक से लीजिए और मुंह से निकालिए। और लुक स्ट्रेट, आप अपना जो फॉर्म है वो बिल्कुल सीधी रखें, वरना तो आप थक जाएंगे, ठीक है। आप अपनी आंखों को बिल्कुल सीधा रखें, ना ही सीधे आगे की तरफ, ना ही कहीं और देखें। ये टिप्स आप याद रखें रनिंग के दौरान और इसे प्रैक्टिस कीजिए। सुबह उठकर या कभी भी आपको जब टाइम मिलता है रनिंग के लिए, तो आप उसमें इन 4 पॉइंट्स को जरूर याद रखिए। आपने स्लो भागना है, हाथों को बिल्कुल लूज छोड़ देना है, इजी रखना है आपने। और जो आपका आपने जो सांस लेनी है वो आपने नाक से सांस लेनी है और मुंह से निकालनी है। और आपने सामने देखना है, ठीक है, आपने इधर उधर नहीं देखना। बिल्कुल आपने रिलैक्स नहीं होना। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपका स्ट्रेस जो है उतना ही कंट्रोल रहेगा। अदरवाइज आप जो है आपका स्टेमिना बहुत कम हो जाता है और आप इस डर में भी जो है फिजिकल टेस्ट को फेल कर देते हैं कि आप न जाने पास हो सकेंगे या नहीं। फिजिकल टेस्ट जो है वो आपके स्टेमिना पे डिपेंड करता है कि आपका स्टेमिना कितना है, और स्टेमिना के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है।
अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो फिर आपका फिजिकल टेस्ट जो है वो आप लूज कर जाते हैं। तो आपने अपने स्टेमिना को इम्प्रूव करना है, अपने स्टेमिना को आप इसी तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला पार्ट था फिजिकल टेस्ट का, जिसमें हमने रनिंग के हवाले से बात की है। तो आपने अपनी रनिंग को जो है इम्प्रूव करना है। अगर आप अपनी रनिंग को इम्प्रूव नहीं कर तो आप उसके बाद अगले 3 टेस्ट के लिए क्वालिफाई नहीं करते। तो इसलिए आपने अपनी रनिंग को जरूर देखना है। आप इस पिक में भी देख सकते हैं कि इसमें भी जो रनर है उसने किस तरह से अपने पंजे को यूज किया है लैंडिंग के दौरान। और आप इसका पोस्चर देखें तो बिल्कुल स्ट्रेट, देखें बिल्कुल स्ट्रेट इसका पोस्चर है, बिल्कुल स्ट्रेट आया हुआ है। तो आपने भी इसी तरह से अपना पोस्चर रखना है। लेकिन ये जो रन है ये तो 100 मीटर रन है, ये फास्ट भागने की कोशिश कर रहा है। तो आपने इस तरह से फास्ट भागने की कोशिश स्टार्ट में नहीं करनी। आपने जो स्टार्ट में रनिंग करनी है वो आपने स्लो रनिंग रखनी है। ठीक है, स्लो स्लो स्लो, उसके बाद आपने अपनी स्पीड को इंक्रीज करते रहना है, इंक्रीज करते रहना है। जब आपका फाइनल पॉइंट आ जाए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका फाइनल पॉइंट आ जाए, ये आपका फाइनल पॉइंट है और ये सारी जो है रन है, ठीक है, तो एक पॉइंट आपका ऐसा आ जाता है जहां पर आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो पॉइंट के बहुत ज़्यादा करीब है, अगर आप पॉइंट के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच चुके हैं तो फिर आपने जो है यहाँ पर ये जो आपका पाथ होता है ये आपने 100 मीटर रखना है। ये इससे आपने 100 मीटर में ही रखना है, आपने ये एकदम से पार कर लेना है। लेकिन जो आपकी यहाँ से रनिंग होती है वो स्लो 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 पे, और स्लो में जो है उसके बाद आपने अपनी स्पीड को इंक्रीज करना होता है। अदरवाइज अगर आप थक जाएंगे, अगर आप यहीं पर जो है 100 रन करेंगे तो आप जो है थक जाएंगे। आपने थकना नहीं है, ठीक है, इसीलिए आपने जो है यहाँ पर स्लो स्लो भागना है। 100 मीटर रन आपने यहाँ पे नहीं करनी, 100 मीटर रन आपने यहाँ करनी है। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं इतनी ही रखते हैं ताकि आप बोर ना हो। आप रनिंग को अपनी इम्प्रूव कीजिए, इस प्रैक्टिस को आप देखिए और इस प्रैक्टिस को अपनी जो डेली आप प्रैक्टिस करते हैं उस पर अप्लाई कीजिए ताकि आपका स्टेमिना बेहतरीन तरीके से इम्प्रूव हो जाए। थैंक यू सो मच दोस्तों। आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, उनके साथ आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।